कोरोना महामारी के चलते जहां एक ओर हजारों लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीब मजदूरों के खून पसीने की कमाई लूटकर अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। बांदा शहर में अवैध तरीके से संचालित ट्रैवल्स एजेंसियां लोगों के साथ ठगी कर रही हैं। संचालित ट्रैवल्स एजेंसियां बिना रजिस्ट्रेशन और परमिट के बसें चला रही हैं। संभागीय परिवहन अधिकारियों की जुगलबंदी से ट्रैवल्स एजेंसियों का ठगी का धंधा फल फूल रहा है। सफ़र करने वाले यात्रियों ने बताया कि कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाकर मानक से अधिक यात्रियों को बैठाकर बस में सफ़र करा रहे हैं। यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है। बढ़ाया है तुम लोगों को, उनके पास जा क्यों नहीं रहे? कितने का टिकट था? 850। तुम्हारा कितने का था? मेरा 850 का हैं? 850 रुपए का। तुम्हारा 1400। तुम्हारा 1400 का। तुम्हारा भैया 850। प्राइवेट एजेंसियों के दबंग संचालकों ने खेल मैदान पंडित JN डिग्री कॉलेज मैदान को बस अड्डा बना लिया है। खेल के मैदान से प्राइवेट बसों को हटाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने आंदोलन कर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने खेल के मैदान में खड़ी अवैध प्राइवेट ट्रैवल्स एजेंसियों की बसों को हटाने की मांग की है। GIC मैदान और कमिश्नर आवास के सामने बसें खड़ी करके यात्रियों को भरते हैं। दबंग बस संचालकों को किसी का डर नहीं है। कमिश्नर और जिलाधिकारी बंगले के सामने खड़ी होती हैं प्राइवेट बसें। अधिकारियों के बंगले के सामने बने अवैध बस अड्डे से संचालित होती हैं बसें। एजेंसी के दलालों द्वारा क्षमता से अधिक में टिकट बेचे जाते हैं। सवारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सीट ना मिलने पर बस संचालक से शिकायत की बात कही जाती है तो कहते हैं कर दो शिकायत, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पूरे मामले को पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान में लेकर ट्रैवल्स एजेंसियों के खिलाफ ये मुहिम चलाई है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि कुछ दलालों और बस के मालिकों की मिली भगत से अवैध तरीके से बस का चार्ज ले रहे हैं और अमानवीय तरीके से लंबी दूरी के लिए भर कर सवारी लेकर जा रहे हैं, जिससे दुर्घटना होने का खतरा भी है। मेरे जनपद में आने में ही मुझे ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग इसमें कुछ दलाल लोग भी लगे हुए हैं और कुछ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जो बस के मालिक हैं वो इलीगल ढंग से बहुत ज़्यादा एक तो पैसे चार्ज कर रहे हैं लोगों से और जानवरों की तरह अमानवीय ढंग से लोगों को भर के लंबे डिस्टेंसेस पे ले जा रहे हैं। इसमें एक तो उनके साथ हमेशा एक्सीडेंट का, ऐसी बसों का खतरा बना रहता है, प्लस ये नियम कानूनों का उल्लंघन है। तो हम लोगों ने इसको तत्काल में संज्ञान में लेते हुए इसमें कार्रवाई कराई है। ऐसे बसों का चालान किया जा रहा है और उनके सभी मालिकों का, ड्राइवर, कंडक्टर सभी का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं हम लोग कि इस तरह से लोग न भरे जाएँ। इसमें ARTO की मदद ली जा रही है और जो परिवहन विभाग है उसकी मदद हम लोग लेंगे और इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि बसें जितनी सीट्स हैं उतने ही लोगों उसमें चलें और प्लस जो रेट्स तय हैं उसी रेट पर चलें। सर, अतर्रा कस्बे में भी इसी तरीके का संचालन हो रहा है प्राइवेट बसों का, वहाँ पर रोज जाम लगता है जिसकी खबरें लगातार आ रही हैं। देखिए आप लोग के माध्यम से भी सूचना आ रही है, हम लोग उस सूचनाओं को पहले इकट्ठा कर रहे हैं। हमने अभी व्यापार मंडल से मीटिंग की थी, उन्होंने बताया था कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स, अब आप भी बता रहे हैं तो उस चीज़ को भी हम नोट करेंगे और वहाँ भी हमारी टीमें जाएंगी और अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई। सर, शहरों में अंदर गाड़ियाँ खड़ी करे रहते हैं ये लोग, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रोड के किनारे खड़ी रहती हैं। सर, इस पे भी दर्द थोड़ा सा। बिल्कुल, इस पर हम लोगों ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को भी मैंने लगाया है और बाकी विभागों से भी समन्वय स्थापित करके हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि इससे जो सिटी है हमारा बिल्कुल सेफ रहे और इतनी बड़ी गाड़ियाँ जो है थोड़ा आउटस्कर्ट से चलें। सर, अधिकारियों के बंगले के सामने भी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं लगातार। अब देखिए, अभी मुझे तो ऐसा कोई बस दिखी नहीं मेरे घर के अगल, लेकिन अगर ऐसा है तो हम उसको भी कराएंगे, कहीं भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ARTO और परिवहन विभाग की मदद से ये सुनिश्चित करेंगे कि बसें की सीट जितनी हैं उतनी ही सवारियां ली जाएं और जो उचित किराया हो वो लिया जाए। इस पूरे मामले को पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान में लेते हुए बस संचालक, ड्राइवर और मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए कहा। वाणिज्य परिवहन अधिकारी का कहना है कि इन सभी ट्रैवल्स एजेंसियों बसों की सूची बनाकर ज्वाइंट रूप से जिलाधिकारी से आदेश लेकर ज्वाइंट टीम बनाकर इनकी जांच कराई जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट साहब, पुलिस अधिकारी और ARTO की मदद से जांच करके इसे एजेंसियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई कराई जाएगी। वहीं कर अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ 5 ही ऐसी एजेंसियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं और स्टेट्स कर दे रहे हैं।
और जो कर नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बस ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष जी ने बताया कि जितने बस की सीट पास होती है उतनी ही बसें चलानी चाहिए, पर अभी पास होती है 120 130, जो ज़्यादातर सूरत और गुजरात की हैं। कई बार अधिकारियों से इस मामले में बात की गई, पर चालान करके छोड़ दिया जाता है, जबकि उस बस को बुलाकर चालान करके उसे खारिज कराकर उसे सीज करना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, और नाम बताइए सर। मेरा नाम संतोष पटेल है। बस ओनर्स एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। सर, यहाँ पे जो बसें चल रही हैं, क्या मानक होते हैं और किस तरह से अनियमितताएं हो रही हैं? मानक बसों की ये है कि जो सीटिंग कैपेसिटी, जो क्षमता है गाड़ी की, जितनी सीट पे गाड़ी पास होती है उतनी सवारियाँ चलना चाहिए। लेकिन इस समय जो चल रही है 120 130 सवारी चल रही हैं, ये सूरत और गुजरात में ख़ास तौर से जो है जा रही हैं सवारियाँ। कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं सर? हम लोगों ने सर कई बार अधिकारियों से बोला और कहा है इस बारे में, जो है हम लोग मिले भी हैं, कहा भी है, लेकिन चालान करके फॉर्मेलिटी पूरी करके उनको छोड़ दिया जाता है। जी, क्यों छूट जाने के बाद उसके बाद फिर चलाने लगते हैं, क्या कारण है? हाँ, उनका चालान पे गाड़ी नहीं बंद करते हैं ना, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो ट्रैवल एजेंसी वाला है, जो गाड़ी भेज रहा है, उसको बुला के और दूसरी बस उपलब्ध करा के उस गाड़ी को खाली करा के उसको सीज करना चाहिए जी, बंद करना चाहिए। चालान से फॉर्मेलिटी पूरी करने से कोई समस्या का हल नहीं होगा जी। सर, और क्या क्या अनियमितताएं हैं, क्या नियम तोड़ रहे हैं ये लोग? इस टाइम पे जो है कोरोना से पूरा जो है देश और सब लोग जूझ रहे हैं। अप्रवासी मजदूर बेचारा, जो इस टाइम पे अर्थव्यवस्था पूरे देश की गड़बड़ाई हुई है, वो बेचारा 1600 रुपये 2000 रुपये उससे सवारियां पैसा वसूला जाता है उनसे जी। और ब्रोकर जो बैठे हैं यहाँ, जो आपका ओवरब्रिज से लगा के काली कुआं तक जो है ट्रैवल एजेंसी खोल के, जो पान की गुमटियों की तरह, जिनके पास ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है, ना वो एथराइज्ड है, ना उनका जीएसटी पे कोई रजिस्ट्रेशन है, और वो जो है कार्य कर रहे हैं। इसमें खास तौर से जो है कार्रवाई होनी चाहिए, और जो अप्रवासी मजदूरों के ऊपर डाका डर रहा है उसको रोका जाना चाहिए। कुछ बसों में चालान किया गया है, क्या लगता है इस चालान से? चालान से कोई फायदा नहीं है, तो फॉर्मेलिटी होती रहती है। 5000 10,000 के चालान तो इस लाइन पे होते ही रहते हैं जी। अच्छा, आपने देखा होगा कमिश्नर के बंगले के सामने बस स्टैंड बना रखा है। जी, कमिश्नर के बंगले के सामने खेल के मैदानों को, और डिग्री कॉलेज का जो मैदान है, वहाँ से गाड़ियाँ बाकायदा जो है भराई जाती हैं रात में जो है। हाँ। और पूरा ये नेटवर्क चल रहा है जो है, जो कि सब लोग देखते हैं। इसके लिए छात्रों ने भी आंदोलन किया वहाँ डिग्री कॉलेज के जो है, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मंडलायुक्त हैं, उनके घर के बाहर बसें खड़ी हुई हैं। हाँ। और वहीं पे जो है ट्रैवल एजेंसी खुली हुई है, और पूरा एकदम खुलेआम जो है ये धंधा चल रहा है। सर, एक बड़ा सवाल है, क्या कितने लोगों की मिलीभगत से ये धंधा चल रहा है? ये कम से कम मान के चलिए कि 40-50 लोगों का मिलीभगत से कार्य चल रहा है। ये पूरा नेटवर्क गांव-गांव तक फैला हुआ है, कस्बों तक फैला हुआ है। अधिकारी कितने लिप्त हैं इसमें? कौन कौन अधिकारी इसमें लिप्त हैं? अधिकारी तो देखिए जो है, किसी का नाम तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन अगर ये कार्य हो रहा है तो अधिकारियों को तो दिखाई पड़ रहा है। कौन कौन इसमें दायरे में आता है, कौन कौन जिम्मेदार है? जो है परिवहन विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों की जिम्मेदारी बनती है। और जो है सेल टैक्स वालों की जो है ये उनको जानकारी करना चाहिए कि जो ट्रैवल एजेंसियाँ खुली हुई हैं, इन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन कराया है जी, क्योंकि ये जीएसटी के दायरे पे आते हैं। जी, नहीं करवाया है ये लोगों ने? नहीं करवाया है। तो क्या माने, ये आरटीओ, परिवहन विभाग और सेल टैक्स वाणिज्य करके जी और पुलिस की मिलीभगत से काम हो रहा है? बिल्कुल। थैंक यू। सीओ ट्रैफिक पुलिस अधिकारी का कहना है कि ऐसी 4 बस को सीज किया गया है और उनके खिलाफ 188, 267 आईपीसी के तहत कोरोना गाइडलाइन पूरी ना करने पर मुकदमा भी चलाया गया है। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि बसें वैध अवैध नहीं होती जी सर। उनका परिचालन वैध अवैध होता है। ठीक। बसें सभी नेशनल परमिट की हैं, उनको चलने की स्वच्छंदता और स्वतंत्रता है, लेकिन अगर उनके द्वारा ओवरलोडिंग की जा रही है, उनके द्वारा गलत ढंग से टिकटिंग की जा रही है, तो ये प्रक्रियागत खामियां हैं जिनकी चेकिंग करके और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और अभी 2 दिन के अंदर 4 ऐसी बसों का सीजर किया गया है और उनके खिलाफ 188, 269 आईपीसी का कोरोना महामारी
के गाइडलाइन के पालन न करने का नामजद मुकदमा भी कायम किया गया है। सर क्या ट्रेवल्स एजेंसियों पर भी कार्रवाई की जाए? क्या कोई ट्रेवल्स एजेंसी बिना रजिस्ट्रेशन के भी खोली जाती है क्या? ट्रैवल एजेंसी के जीएसटी का और उनका रजिस्ट्रेशन उनका होता है जी। इस बारे में ARTO से परामर्श करके और ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई आवश्यकता अनुसार की जाए। सर जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना चल रहा है, महामारी चल रही है, गरीब किसान लोग ही जाते हैं, गरीब मजदूर यहाँ से वहाँ जाते हैं, हर जगह अलग अलग पैसे, कहीं 3200, कहीं 3400, कहीं 3300, अलग अलग रुपए की कोई मानक नहीं होता, एक पैसा निर्धारित नहीं होता सर। इसी पे लगाम लगाए जाने के लिए और उनके जान माल की सुरक्षा के लिए यह कार्रवाई 2-3 दिन से पुलिस अधीक्षक बांदा महोदय के निर्देशन में शुरू की गई है। अभी इसमें और अध्ययन की जरूरत है जी सर। कि क्या क्या इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है सर इसके संदर्भ में परिवहन विभाग से भी जानकारी की जाएगी। और जैसे कि अभी उनसे टेलीफोनिक वार्ता पे जानकारी मिली है कि इसमें 5% GST का वो होना चाहिए, यात्री जो जा रहे हैं उनका बीमा भी होना चाहिए और बसों में कंप्यूटराइज पूरी सूची होनी चाहिए जो भी यात्री जाएंगे और जो उनका परमिट है, जो सीटें और बर्थ अनुमन्य हैं उतनी ही सवारी वो ले जा सकते हैं। जी सर, CO ट्रैफिक भी हैं आप, क्या सर ये बड़े भारी वाहन क्या अंदर भी आ सकते हैं सर? भारी वाहनों के लिए ट्रैफिक जबकि सिस्टम सही नहीं रहता है। यात्री वाहनों के लिए, रोडवेज की बसों के लिए और यात्री वाहनों के लिए जी नो एंट्री नहीं है। भार वाहक जो गाड़ियां हैं जैसे ट्रक है जी सर। PCM है, ट्रेलर हैं, इन सब पे नो एंट्री लगाई गई है जी। लेकिन यात्री बसें चाहे रोडवेज की बस हो चाहे ये प्राइवेट। अच्छा आप देख। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।